तमाचे का जोर अभी भी कानों में गूंज रहा है। देखो चुन्यून ज्यादा चुन्यून यीद गसन साल आसन ये गस आसन मतलब वो स्टीरियोटाइप माइंड हुआ है। ये हुआ आर यू और हाउ आर यू में क्या हो गया आखिर? जब हाउ आर यू उसको क्या सुना है आप MTV रोडीज में भी गए थे। हाँ वो टीवी शो में मैं पार्टिसिपेट किया था, बहुत छोटा था मैं तब 24 ईयर्स 24 ईयर ओल्ड का। रियलिटी एक्टर बनने का शौक। थिंक माइलस्टोन है, हाँ माइलस्टोन हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे गई हुई है वो, उस पर भी मेरा एक छोटा सा रोल था और माशाल्लाह आई डिड अ गुड वर्क। सुना है आप बहुत अच्छे कुक भी हैं। हाँ क्या क्या पका लेते हैं? सब कुछ। दिमाग भी इंसानों का? नहीं सियासतदानों का। अच्छा। ये बाकी इंसानों को मत काउंट करो। सीनियर से सियासत में आना अचानक से मैं तो डांट यही वगैरह पड़ी होगी घर पे? सियासत में आने के लिए का पावर अगर आपको मिल जाता है CM का, क्या करें? हाय कोई ऐसा कर दे कसम से अगर मजा आएगा। यू विल सी अ डिफरेंट कश्मीर। कैसे? एक दिन में। ट्रस्ट टॉक में आज के हमारे मेहमान हैं जिब्रान डार, जो कि एक लीडर हैं और लोग बड़े पैमाने पे इन्हें पसंद भी करते हैं और लोग उसे ये खिताब भी अच्छे तरीके से करते हैं। ट्रस्ट टॉक की हमेशा कोशिश रही है कि पर्सनल जाना जाए, कहाँ से उठकर इंसान आया है और कितनी भागदौड़ आखिरकार की है। बहुत शुक्रिया जिब्रान भाई वक्त देने के लिए। सबसे पहले सवाल रहेगा कि तमाचे का जोर अभी भी कानों में गूंज रहा है। देखो वो जो तमाचा उसने मारा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे उससे जम्मू कश्मीर की आवाम बेदार हो गई और उनको पता चला कि व्हाट इज़ पेशेंस एंड कहाँ पे एजुकेशन काम आती है। क्योंकि हर पढ़ा लिखा लड़का अगर वापस जवाब देने लगेगा तो उसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है और ये होना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है देखो ये ऊपर वाले को करना ही था क्योंकि इसी ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें आगे खुल जाती है और मुझे लगता है कि ये सियासत का एक नया चैप्टर खुल गया उस थप्पड़ के बाद, क्योंकि कई सारे लीडरों ने इस पे मजम्मत भी की, कई सारे लीडरों ने इस पे बात भी की और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा। सजाद गनी लोन साहब ने भी ट्वीट किया था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि डिस्पाइट बिंग किसी और पार्टी से कोई और बंदा उस चीज़ की मजम्मत करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है और क्योंकि वहाँ पे भी वही एजुकेशन काम आती है। जो एजुकेटेड होगा वो इन मामलों में बात। आप तैयार थे थप्पड़ के लिए उस वक्त? नहीं यार, तो थोड़ी ना मैं गाल आगे कर रहा था यार। अच्छा। ऐसा थोड़ी कोई प्लान थप्पड़ था। मैंने बस हु आर यू बोला, यही मेरी गलती है और फिर आपने भी वो सही बनाया था कि हु आर यू गाली होती है। ये हुआ आर यू और हाउ आर यू में क्या हो गया आखिर? जब हाउ आर यू उसको कहते हैं कि जिसको जानते हैं उसको बोलते हैं जावेद भाई हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप बोलोगे जिब्रान भाई आई एम फाइन। लेकिन हु आर यू उसके लिए होता है कि हु आर यू, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, डोंट क्रॉस योर लाइन। सुना है आप MTV रोडीज में भी गए थे। हाँ वो टीवी शो में मैं पार्टिसिपेट किया था, बहुत छोटा था मैं तब 25 ईयर्स 24 ईयर ओल्ड का। रियलिटी एक्टर बनने का शौक था? कॉमन सी बात है, जब आप बाहर रहते हैं तो यू कम इन टू दैट स्ट्रीम, यू कम इन टू दैट पार्ट, बट वो चीज़ जमी नहीं बिकॉज दैट वॉज नॉट गुड, सो आई लेफ्ट दैट आफ्टर दैट। उसके बाद भी मैंने कई सारी छोटी छोटी मूवीज़ है, उनमें एक अच्छे रोल्स किए हैं। एक हॉलीवुड मूवी भी है, उसका नाम आई थिंक माइलस्टोन है, हाँ माइलस्टोन हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे गई हुई है वो, उस पर भी मेरा एक छोटा सा रोल था और माशाल्लाह आई डिड अ गुड वर्क। मैं अपनी रोज़ी कमाता था। फिर उसके बाद मैंने उम्रा भी की एक दो माशाल्लाह। हाँ, तो फिर देन आई रियलाइज कि नहीं भाई वी शुड। मतलब एक्टर बनने का शौक था जिब्रान डार को? नहीं शौक नहीं था, शोबिज़ का तो मुझे लगता है सबको ही शौक नहीं होता है। आपको लाइक आप दिखे हैं, ग्रेट बीइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली है हाँ आपको? देखो अपॉर्चुनिटी जहाँ पे लाइफ में मिले वी शुड अवेल इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी। तो अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अभी जिब्रान डार अगर सियासत में है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माय पीपल। सुना है आप बहुत अच्छे कुक भी हैं। हाँ क्या क्या पका लेते हैं? सब कुछ। दिमाग भी इंसानों का? नहीं सियासतदानों का। अच्छा। ये बाकी इंसानों को मत काउंट करो। सबसे अच्छी डिश? बिरयानी है, बहुत सारे, एवरीथिंग, आई कुक एवरीथिंग। आई कुक चाइनीज, आई कुक इंडियन, मुगलाई, कश्मीरी, एवरी कुजीन। और इसकी वजह भी यही है कि ऊपर वाले का देना है तो, और दूसरी बात यह है कि मैं काफ़ी टाइम तक इंडिपेंडेंट रहा हूँ बाहर। तो जब पढ़ाई करता था, इंजीनियरिंग की जॉब भी करता था और तब हर दिन एक्सपेरिमेंट करना, हर दिन नया नया खाना बनाना, और जब खाना नहीं बनाने का मूड होता तब एक ही चीज़, अंडा भुर्जी और दही और चावल, ये खाओ और सो जाओ। अच्छा, बीटेक का सफ़र कैसा रहा है? आप सियासत में कैसे? मस्त। बीटेक इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। एक इंजीनियर से सियासत में आना अचानक से मैं तो डांट वगैरह पड़ी होगी घर पर? सियासत में आने के लिए
खिलाफ हो गया। देखो अगर सियासत में खिलाफत नहीं होगी, मतलब अपोजिशन नहीं होगा, तो फिर क्या मजा। आपकी अपोजिशन घर से घर से स्टार्ट हुई। एग्जैक्टली। क्या कुछ कहा जाता था? नहीं मतलब जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठता था, क्या सुना तुम? hey मसाए क्या करने जो ऐसे क्या इसने अच्छी वास्ते छुना मिस ये है गलत कत कि तो क्या छुन वास्ते पॉलिटिक्स इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी कश्मीरी। सो वी शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, और अच्छे और बुरे के बारे में तभी पता चलता है। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, ये मुझे मिली है, तो आप मुझे दे दो टाइम, कोई बात नहीं। फिर घर वालों का शादी पे भी फोकस करना कि शादी करो, तुम्हारी वो हो जाओगी, क्यों नहीं शादी क्यों नहीं कर रहे हो। मैं बोला यार शादी कोई बड़ा मसला नहीं है, शादी भी जिम्मेवारी संभालेंगे क्योंकि ये इस्लाम में ज़रूरी है। बट मुझे लगता है कि पहले मुझे उन बहनों का सोचना चाहिए जिन बहनों की अभी भी शादी नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और बड़े फितने समाज में उठे हैं जिसकी वजह से बहनों की शादियाँ रुकी हुई है। जो ना सोन छुन्यून ज़्यादा छुन्यून ईद गसन साल आसन ये गस आसन, मतलब वो स्टीरियोटाइप माइंड हुआ है। बहुत सारे है ना लड़कों को उसमें सरकारी मुलाजमी आसन पता ऐसे तो चप रही। तो ये स्टीरियोटाइप माइंड को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है पॉलिटिक्स विल डू दैट, पॉलिटिक्स विल हेल्प दैट टू make some laws, policies, so that our sisters will get married, our brothers will get married, our brothers will not go into drug abuse or anything like that. That's why politics is important. Politics is power, and to charge your phone, power is important. अच्छा, एक दिन का पावर अगर आपको मिल जाता है सीएम का, क्या करें? हाय कोई ऐसा कर दे कसम से, अगर मजा आएगा। You will see a different Kashmir. कैसे? एक दिन में क्या करेंगे? सबसे पहला काम? काफी काम हो गया यार। सबसे पहला काम पहले ही पुराने सबका लिस्ट बना के इनको सबको अंदर कर दो। अच्छा, दैट्स इट। ऐसा अंदर करो कि एक दिन खत्म होने के बाद भी जो अगले दिन आए वो बाहर ना आए। पहला टारगेट कौन है आपका अगर मैं बताऊं? सब लोग कोई जिन्होंने फसाद उठाया है, अच्छा, जिन्होंने इस कश्मीर को तबाह किया, इन्होंने देखो इन्होंने कभी भी आवाम की वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए किया। अच्छा, दिन में आप काम वगैरह पे होते हैं, तो आज पहली बार आप घर हैं? मैं मुझे लगता है 2-2.5 साल में मैं पहली बार दो दिन घर पे बैठा हूँ। अच्छा, हाँ, ताकि मैंने सोचा कि मैं लोगों को अपने घर इनवाइट करूँ, और माशाल्लाह 200-250 लोग आए माशाल्लाह। हाँ, मिले, बातचीत की, और मैंने मीटिंग्स भी बुलाई। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ हमने कार्डर बनाया ना, उन लोगों को घर बुलाया। कितना यूथ आपके साथ अप्रोक्सीमेटली? 65% ऑलमोस्ट। 65%? मैं 100% नहीं बोलूँगा, 65। एंड वो 65 ऐसा है कि एक फ़ोन कॉल पे टुमारो दे विल बी इन द लाल चौक ऑन अ वन कॉल। तैयार है आप? यस, रेडी इसमें। और मैं तो कहता हूँ कि देखो मैं भी 65% यूथ तक ही पहुँचा हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बोलना चाहूँगा कि अगर इलेक्शन और ज़्यादा डिले हो जाए, और ज़्यादा पीछे हो जाए, मुझे और मौका मिल जाए पढ़ाई करने का, सियासत की पढ़ाई, तो मैं उसके लिए भी तैयार। सबसे अच्छा सियासतदान आज के वक्त में जम्मू कश्मीर में किसको समझते हैं? मुझे नहीं लगता देयर इज एनीबॉडी हु इज लाइक, मे बी कोई थोड़ा सा एक नहीं, बाकी लोग करते हैं काम यार, बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, मतलब उस लेवल का नहीं करते हैं, ग्रास रूट लेवल का नहीं कर पाते, बट दे हेल्प। देयर आर लॉट ऑफ नेम्स, आई वुड नॉट लव टू टेक दोज नेम्स। ओके, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, इलेक्शंस के लिए आप तैयार हैं? एमपी इलेक्शंस के लिए? डेफिनेटली। मैं देखो मैंने जो काम किया है वो वस्ताए कश्मीर में किया है, और इसके अंदर 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती है, कई सारे विलेजेस आते हैं, कई सारे हल्के आते हैं, कई सारे ब्लॉक्स है, कई सारी तहसील्स है, और जिनमें मैंने काम किया है। एंड आई थिंक 75% आई हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस ऑफ पॉलिटिक्स। माशाल्लाह। और आने वाले वक्त में ये जो 1-1.5 महीने का गैप है, इसमें ये मैं नहीं बोलूँगा 100% कंप्लीट कर पाऊंगा, 10 to 20% और कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90% सिलेबस मेरा कवर हो जाएगा इस पॉलिटिक्स का। मतलब जहाँ पे मैंने लोगों के सारे ग्रीवेंसेस देखे, रिजॉल्व भी किए छोटे छोटे मैटर्स, और मुझे पूरा यकीन है इस बार आवाम पे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात बताना चाहूँगा, अगर जम्मू कश्मीर की पब्लिक को, अगर जम्मू कश्मीर के यूथ को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को लगता है कि जिब्रान डार कैन बी देयर वॉइस, जिब्रान डार कैन रिप्रेजेंट बेटर apart from those people, या जिब्रान डार is good option for them, do vote, do come out, do vote for जिब्रान डार, do vote for the change। and अगर उनको लगता है कि कोई और है, चाहे आप मेरे खिलाफ खड़े हैं या कोई और बंदा खड़ा है, या वही पुरानी सियासतदान, वही पुरानी चद्दर खड़ी है, तो they are open, they can go and they can cast their vote। बट मैं इतना भी एडवाइस करना चाहूँगा साथ में, उन्हें वोट करके आपको
तकलीफ़ें और ज़्यादा मिलनी है, क्योंकि जब उनके पास लाल बत्ती और पावर फिर से आएगा, फिर आप और उनके बीच में जो वो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ट्रस्ट टॉक में हमारे आज के मेहमान जिब्रान डार थे। मजीद देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।